बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का 6 लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के 1.3 के 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 1.2, 1.1, और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिसेस ए और बी दिए गए हैं और इसके फर्स्ट पार्ट में 3a - 2b फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में 2a - 3b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3a - 2b। अब 3a - 2b फाइंड करने के लिए हम पहले 3 के साथ फर्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे यानी ए मैट्रिक्स, और फिर 2 के साथ बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब ये 3 और 2 जो है ये अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिल गया वो 3 - 6 9 12 और -0 14 -6 और 16। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों मैट्रिक्सेस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी। जिस तरह 3 - 0 -6 -14 9 + 6 और 12 - 6। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 0 3 मिल गया हमें, -6 और -14 -20 हो जाएंगे, 9 + 6 जो है ये 15 हो जाएगा और 12 - 6 -14 हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं जो कि 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। अब हमारे पास a और b मैट्रिक्स तो थे लेकिन a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज नहीं है। तो अब सबसे पहले हम a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं। तो a ट्रांसपोज में जो रो थी 1 - 2 उसको हमने कॉलम 1 - 2 कर दिया, और जो रो थी 3 4 और वो कॉलम 3 4 बन गया। इस तरह बी ट्रांसपोज में बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो थी 0 7 जो कि बी ट्रांसपोज में ये 0 7 कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो है बी मैट्रिक्स की -3 8 जो कि बी ट्रांसपोज में ये अब कॉलम बन जाएगा। तो अब 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × a ट्रांसपोज -3 × b ट्रांसपोज। तो अब ये 2 और 3 मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद फर्स्ट मैट्रिक्स 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 3 are 6 और 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 और 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है होल मैट्रिक्स से, तो ये तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 3 -3 से मल्टीप्लाई होकर -9 और 3 7 are 21 और 3 8 are 24 हो जाएगा। तो अब दोनों मैट्रिसेस के दरमियान साइन माइनस का है, तो इसलिए हर एंट्री दोनों मैट्रिसेस की जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 - 0 से हमें 2 मिल जाएगा, और 6 माइनस की वजह से अंदर वाला साइन प्लस का हो जाएगा, और 6 + 9 जो है ये 15 हो जाएगा। इस तरह -4 -21 और 8 -24, और इनको सिंप्लीफाई करने से 2 - 0 2 6 + 9 15 और -4 और -21 -25 हो जाएंगे, और 8 - 24 जो है ये 4 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स दो मैट्रिसेस लेफ़्ट साइड पे ऐड हो रहे हैं 3 और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और इक्वल है एक मैट्रिक्स के, और कहा गया है कि फाइंड a एंड b। अब इसमें a फर्स्ट मैट्रिक्स में हमें नज़र आ रहा है और b जो है वो सेकंड मैट्रिक्स में हमें नज़र आ रहा है। तो अब सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जब ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा तो फिर अब हम इसको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो अब पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से ये नए मैट्रिक्स बन गए। 2 2 are 4 2 4 are 8 -6 और 2a।
इस तरह 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 1 ज़ा 3, 3b, 3 8 से मल्टीप्लाई को 24 और -4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 -12 हो जाएगा। तो अब दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर देंगे। 4 + 3, 8 + 3b, -6 + 24 और 2a -12 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक 8 + 3b जो है ये 10 के इक्वल होगा और 2a - 12 जो है ये 1 के इक्वल होगा। तो अब हम दोनों को इस तरह सेपरेट लिख लेंगे। तो 2a - 12 = 1 और -12 राइट हैंड साइड पे जाने से +12 हो जाएगा, ऐड होके 1 से 13 और इस तरह a = 13/2 हो जाएगा। अब 8 + 3b जो है ये 10 के इक्वल है, यहाँ से 3b 10 - 8 हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे ये +8 था और 10 - 8 2 हो गया और b = 2/3 हो गया। इस तरह हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं a और b। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना है कि a + b का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। तो अब हम पहले इसके लेफ़्ट हैंड साइड देख लेते हैं जिसमें a + b होल का ट्रांसपोज है। तो अब इसके लिए हमें पहले a और b को ऐड करना होगा। जब a और b ऐड कर लिए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया 2 3 2 1। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। इसमें जो फर्स्ट रो है 2 3 ये चेंज होके 2 3 कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो जो है 2 1 ये चेंज होके 2 1 कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल आ गई है 2 2 3 1 के। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में सम है दो ट्रांसपोज का। तो हमारे पास a और b तो हैं लेकिन उनके ट्रांसपोज नहीं है। तो पहले हम a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a ट्रांसपोज के लिए हमने a की फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह b ट्रांसपोज जो है ये फर्स्ट रो 1 1 थी, अब ये फर्स्ट रो की बजाय फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड रो 2 0 है और ये b ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम 2 0 हो गया। और राइट हैंड साइड में अगर हम आ जाएं तो अब दोनों ट्रांसपोज जो है इनका सम है। तो दोनों ट्रांसपोज के मैट्रिक्स लिख लिए हमने और इनको अब हम ऐड करेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में। और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिल गया वो 2 2 3 1 है। तो अब अगर हम लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को दोनों को देखें तो दोनों के रिजल्ट जो हैं वो सेम है, यानी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। Since left hand side and right hand side are equal, therefore it is verified that a plus b whole का ट्रांसपोज जो है ये इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ये फिफ्थ पार्ट देखते हैं। b प्लस b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये प्रूव करना है हमने कि b में b का ट्रांसपोज ऐड करने से जो मैट्रिक्स आता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब b हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 2 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 2 1 0 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड की, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आ गया वो 2 3 3 0 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अब जहन में लानी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका अगर ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही इक्वल आए। Symmetric matrix, square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. That is, matrix A is symmetric if A transpose is equal to A. तो यहाँ पे अब तक हम B plus B का ट्रांसपोज इन दोनों का सम फाइंड कर चुके हैं, B और B के ट्रांसपोज का। तो अब हमने ये देखना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगेन लेंगे। तो अब इसका ट्रांसपोज लिया
तो ये 2 3 जो रो थी ये 2 3 कॉलम बन गई, और 3 0 जो रो थी ये 3 0 कॉलम बन गई। और डिटर्मिनेंट इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये मैट्रिक्स जो है ये B प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, यानी ट्रांसपोज जो है इटसेल्फ के इक्वल है। इसलिए अब हम कहेंगे सिंस B प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है ये इक्वल है B प्लस बी ट्रांसपोज के, इसलिए जो मैट्रिक्स हमारे पास आया था B प्लस बी ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है ये गलती कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना, पहले यहाँ तक हमने B प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हुआ है और इसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, दोबारा ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज जो है वो इटसेल्फ के इक्वल आएगा, जिस तरह कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज भी लिया गया है, रोज़ को कॉलम में चेंज किया गया है और वो इक्वल आ गया है। तो इसलिए अब हम लिख सकेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है B प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। इसमें है कि जी B माइनस बी ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। तो अब ज़ाहिर है पहले हम B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और फिर दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमने B और B के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया ये 0 -1 1 और 0 आ गया। अब हम B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, इसमें रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। 0 1 को हमने कॉलम रो में चेंज कर दिया और 1 0 को भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो चेंज करने से हमें जो नया मैट्रिक्स मिला है यानी ट्रांसपोज जो है वो 0 1 -1 0 है। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 0 -1 1 और 0। और इस मैट्रिक्स को अगर गौर से देखें तो ये मैट्रिक्स B माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो अब इस B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो माइनस B माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे कि B माइनस बी ट्रांसपोज जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to negative of it. स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर में हमने जो कुछ डिस्कस किया है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर के बाद हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स किए हैं और बाकी 3 जो हैं पार्ट नंबर 2 3 और 4 ये आपकी असाइनमेंट है और आपका टास्क है। आपने इसको अच्छी तरह सॉल्व करना है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। जो क्वेश्चन किए गए इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।